प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। अब दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य की तरफ चलते हैं, जहां कांग्रेस की सिद्धरामैया सरकार ने कल बजट पेश किया था, जिसमें बीजेपी को मुसलमानों के लिए विशेष कृपा दिख रही है। और ये कृपा इतनी ज्यादा दिख रही है कि बीजेपी इसे हलाल बजट कह रहा है। कर्नाटक बीजेपी ने इसे लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी किया है, जिसमें हलाल बजट का पोस्टर है। इस पोस्टर में सिद्धरामैया को टोपी पहने हुए दिखाया गया है। बैकग्राउंड में एक मीनार है और लिखा है हलाल बजट। इस पोस्टर के साथ कैप्शन लिखा गया है, कर्नाटक में घोटालेबाज मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने हलाल बजट पेश किया, तुष्टीकरण अपने चरम पर है। दरअसल कल शुक्रवार को कर्नाटक सरकार ने बजट पेश किया था। करीब 4,90,000 करोड़ रुपए के बजट में योजनाएं तो कई हैं, लेकिन अल्पसंख्यकों और मुसलमानों के लिए हुए ऐलान ने इस पर राजनीति की विवाद वाली रेखा खींच दी और बीजेपी को हमला करने का मौका मिल गया है। सिद्धरामैया सरकार ने मुसलमानों समेत अल्पसंख्यकों के लिए अलग से करीब 4,700 करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की है। वक्फ संपत्तियों और कब्रिस्तान की सुरक्षा के लिए 150 करोड़ रुपए, उर्दू स्कूलों के लिए 100 करोड़ रुपए, मुस्लिम बाहुल इलाकों में ITI कॉलेज खोले जाएंगे, मुस्लिम छात्रों को फीस में 50% छूट मिलेगी, बेंगलुरु में हज भवन का विस्तार होगा। इसके अलावा मस्जिद के इमाम को 6,000 रुपए मासिक भत्ता, मुसलमानों को विवाह के लिए 50,000 रुपए मिलेंगे। अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 1,000 करोड़ रुपए देने का ऐलान भी किया गया है। और जिस पर सबसे ज्यादा विवाद है वो PWD के ठेके में मुसलमानों को 4% आरक्षण देने का फैसला किया है। बीजेपी मुसलमानों को ठेके में आरक्षण देने से इतनी नाराज है कि इसके अलग अलग नेता इस बजट को अलग अलग शब्दों से संबोधित कर रहे हैं। कोई इसे औरंगजेब से प्रेरित बजट कह रहा है, कोई इसे अल्पसंख्यकों की तुष्टीकरण बता रहा है, तो किसी को इस बजट में जिन्ना की आत्मा नजर आ रही है। कुल मिलाकर अब इस पूरे मामले में तलवारें खिंच चुकी हैं। कांग्रेस को इस बजट से विकास की सुंदर सुंदर तस्वीरें दिख रही हैं, जबकि बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण ही दिख रहा है। कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष BY विजयेंद्र का कहना है कि बजट से सिर्फ मुसलमानों को मदद मिलेगी, इससे हिंदुओं का भला नहीं होने वाला है। जबकि कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार का कहना है कि केंद्रीय बजट में कर्नाटक को कुछ नहीं दिया गया, उन्हें जो करना है करने दें। कुल मिलाकर दोनों तरफ तीखे बयानों के तीर चल रहे हैं। बजट के बेहतर और बेकार बताने की ईमानदार कोशिश हो रही है। एक बार सुनिए बजट पर किसने क्या कहा है। First, BJP should answer. All MPs, all these leaders should answer what they had given to Karnataka. They doesn't have guts, they doesn't have voice, they doesn't have strength, they doesn't have moral right to save Karnataka. In the central budget, nothing was been given to Karnataka. It is a shame on them. Let them do whatever they want. It is the will of the people. We are there to protect the people of Karnataka. कल का बजट है ना, कल का बजट में मुझे लगता है जिन्ना आत्मा तो बहुत खुश हो गया है, कारण मुस्लिम लीग का बजट के जैसा है। If you can hear in the budget speeches, that is Muslim and minority, Muslim and minority. At least 100 times, more than 100 times they have used the name of the Muslim community. BJP is color blind. They should understand that Siddaramaiah ji has created history by presenting a 4 lakh crore outlay budget. Out of the 4 lakh crore, only 5,000 crore is given to the minorities. And minorities constitute 15% of the state population. And we are also contributors to the state revenue. And 15% of population is contributing to the state revenue. And we are getting not even 1%. ये कहीं ना कहीं संवैधानिक सोच जो है और संविधान के तहत जो काम होना चाहिए उसके विपरीत दिखता है। और मुझे लगता है इसमें से तुष्टीकरण की राजनीति स्पष्ट दिखती है। समाज में कहीं ना कहीं एक डिवीजन करने के सोच से ये बजट प्रस्तुत किया गया। The budget presented by Siddaramaiah is only going to help minority, that is Muslims. This budget is not going to help Hindus. It is only going to help the Muslims. Because the way as presented budget, we are wondering as if this budget could have
probably it would have been presented in Pakistan or any other country, Muslim country. कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण के तीखे तीर झेल रही है, लेकिन ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के मौलाना साजिद रशीदी कर्नाटक सरकार से खुश नहीं है। उनका कहना है कि कर्नाटक सरकार ने इमामों को 6,000 रुपए वेतन देने का ऐलान किया है, लेकिन 5 से 6,000 में होता ही क्या है। दिल्ली की तरह कम से कम 18,000 रुपए वेतन देना चाहिए था। 5,000 6,000 में आज के जमाने में होता क्या है? ये तुष्टीकरण है कि आपने एक लॉलीपॉप दे दिया 5-6 हज़ार का, और आप कह रहे हैं कि साहब हमने तो बहुत बड़ा काम कर दिया मुसलमानों के लिए, हिंदू गुरुओं के लिए। इसी को दिल्ली के तरह आप 18,000 कीजिए ना। दिल्ली में यही वेतन 18,000 मिलता है, तो आप 18,000 कीजिए तो माने, कुछ आंसू तो पूछे किसी के। आप सिर्फ 6,000 रुपए देकर 6,000 रुपए में सुबह का नाश्ता नहीं होता महीने का। आप जो है पूरा उनका वेतन की बात करते हैं कि हमने बढ़ा दिया, और बड़ा तीर मार दिया आपने। कर्नाटक में सिद्धरामैया सरकार के बजट ने राजनीतिक टेम्परेचर बढ़ा दिया है। कांग्रेस इसे सामाजिक न्याय का दस्तावेज बता रही है, तो बीजेपी को इसमें हलाल का तड़का दिख रहा है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस अपने वोट बैंक को तुष्टीकरण करने में व्यस्त है, तो कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी को हर योजना में मुस्लिम एंगल खोजने की आदत पड़ गई है। इन दोनों के बीच में बेचारी जनता है, जो बस महंगाई और बेरोजगारी के हलाल होते सपनों को आंखें खोलकर देख रही है।